महारानी काली मैं कैसे ये खेल कर लूं, मेरी समझ नहीं आता। पिताजी का दान मुझे नहीं है मुझ पे इल्जाम झूठा लगाया गया। कह रहा मैं तो भगवान की चाल चल करके मुझको पिताजी पिताजी हम निर्दोष से पिताजी। महारानी काली हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। महारानी काली मेरे बेटे राम और श्याम ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकते। और सबूत क्या है? सबूत चाहिए, सबूत चाहिए तुम्हें। मैं झूठ बोल रही हूँ। हे भगवान, अगर मैं झूठ बोलूं तो गाज गिरे और मैं यही समा जाऊं। स्वामी जी सबूत चाहिए। कॉलेज से आए, हे भगवान, कॉलेज से आए और दोनों अपने अपने कपड़े उतार दिए। कहा माँ मुझे भूख लगी है। ये सबूत और ये जूते भी उतार दिए स्वामी जी। और इन्होंने सब वस्तु उतार के कहा माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। मैंने कहा बेटा मैं खाना लगा के जब तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और उन्होंने वो मुझे अकेली पाकर कहा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो? ये दोनों ने कहा माँ तुम मेरी कोई सगी माँ तो हो नहीं। और देखो देखो तुम भी जवान और मैं भी जवान। पिताश्री बुढ़े हो चुके हैं, एक बार मेरे सीने से लग जाए। राम और श्याम मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हकीकत है? पिताजी हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ पिताजी। मैं झूठ बोल रहा हूँ कि आप झूठ बोल रही है माँ? मैं जिंदगी में कभी नहीं झूठ बोली। पिताजी सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ पिताजी। हम दोनों भाई आपका आशीर्वाद लेकर पढ़ने के लिए कॉलेज गए थे। और जब कॉलेज से पढ़कर वापस आए तो हम क्या देखते हैं माँ के कक्ष का आराम कक्ष का गेट बंद था। और जैसे ही हम दोनों भाई आए बाहर से माँ को आवाज दिया। माँ की आवाज हम दोनों भाइयों को नहीं सुनाई दी। हमने कहा माँ हम अंदर आ रहे हैं। और जैसे ही माँ के आराम कक्ष के अंदर आए क्या देखते हैं कि अपने ही दरबार का मंत्री बलराज सिंह और माँ। मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है पिताजी। माँ मैं कह रही थी कि बेटा क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे थे? कौन सी मेरी देख रहे हो भैया राम? माँ और अपने ही दरबार का मंत्री बलराज सिंह एक दूसरे से लिपटे हुए थे पिताजी। बलराज सिंह? हाँ पिताजी हम निर्दोष है। हमारी रगों में आपका खून है पिताजी। दरबारी और आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता पिताजी। बेटा दरबारी महामंत्री बलराज सिंह को तत्काल बुलाया जाए।
अभी दूध का दूध और पानी का पानी सब अलग हो जाएगा। महामंत्री बलराज सिंह हुजूर महारानी कामने के आए आराम कक्ष में कैसी रंगरलियां बना रहे थे। ओह माय गॉड हुजूर, ये आप क्या कह रहे हो? मैं और राजमाता के शयन कक्ष में? हुजूर मेरी क्या औकात है राजमाता के शयन कक्ष में जाने की? मैं कब और क्या करने राजमाता के शयन कक्ष में गया था? अरे हुजूर, मैं तो अभी अभी रियासत की तरफ से भ्रमण करके अपने कमरे पर वापस आ रहा हूँ। मैं कल राजमाता के शयन कक्ष में गया था। क्या तू रियासत की तरफ गया था? जी हाँ राजन, सुबह का निकला, अभी अभी मैं आ रहा हूँ अपने कमरे पर। रामबली ने आवाज लगाया, मैं फौरन आपके पास आ गया। हुजूर मैं कब राजमाता के शयन कक्ष में गया था? तू रियासत की तरफ गया था? हाँ हुजूर, अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो मेरे साथ महाबली भी गया था। आप इससे पूछ लीजिए। क्यों तू भी इसके साथ गया था? महाराज कहाँ डराए जी बहू? सहिन बोलो महाराज। तो महामंत्री बलराज सिंह के साथ रियासत की तरफ गया था। महाराज एक गीता कसम खाए कही था है। हाँ गीता कसम, गीता कसम खाए कही थी, जो कहेंगे सच कहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। क्या? हाँ सच कहेंगे। महाराज सिपाही सच सच बोल नहीं वरना फांसी तेरी होगी। नहीं महाराज सच्चे बोला, जौन कहा सही कहा वैसे हम झूठ बोली थी। नहीं नहीं झूठ नहीं बोली। जो कहोगे सच कहोगे। हाँ जो कहेंगे सच कहेंगे। महाराज बिंदागंज से शुरू की नहीं भ्रमण करे का। बिंदागंज से शुरू की नहीं, जगतपुर आइन, जगतपुर से कुचरिया आइन, कुचरिया से आए गए। हाँ आए गए यही फरवारा, आए गए उतर पारा। पूरे प्रजा के भ्रमण करके दोनों जने अब ही लौट रही नहीं, अब कमरा खाली गबे भई नहीं। रामबली आवाज लगा ली, तुरंत चले आए। यानी तू भी रियासत की तरफ गया था? अरे हम दोनों हुजूर सुबह के निकले, अभी वापस आ रहे हैं। कब मैं राजमाता के शयन कक्ष में गया था और मेरी क्या औकात है? सिपाही इसका फैसला सेनापति सत्यजीत सिंह करेंगे। उसे फोन करके बुलाओ कि आपको महाराज राजमहल में याद कर रहे हैं। वो जान न जाओ, सेनापति जी आएंगे तो फैसला करेंगे। वो बुलाओ पहले। महाबली अभी कोई नहीं जाना। देखिए यहाँ के हमारे सेनापति सत्यजीत सिंह आएंगे तो फैसला करेंगे, तभी आप लोगों को छुट्टी मिलेगी। नाइन फाइव 59418220 क्रीम बिस्कुट। ओके
हेलो 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 रतनगढ़ सीमा सरहद से सेनापति सत्यजीत सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर मैं राज दरबार से मिस्टर रामबली बोल रहा हूँ। कहो सिपाही रामबली, आज रतनगढ़ सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? सर जितनी जल्दी हो सके आप चले आओ। मोबाइल पर हर बात नहीं बतावा जा सके। बात क्या है सिपाही रामबली? आने पर सब समझ जाओगे। ठीक सिपाही रामबली, अगर ऐसी बातें हैं तो मैं इसी वक्त तत्काल अपनी सीमा सरहद को सील कर और अपने जवानों के लड़कर के तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा रतनगढ़ भरी राजमहल पहुंच रहा हूँ। जी सर। ओवर एंड आउट। थैंक ओके सर। महल में हम कैसे गिरे देख रहे थे जैसा अच्छी बात क्या है? और कुंवर और राम और श्याम के आंखों में आंसू क्यों है? हुजूर क्यों है? सेनापति सत्यजीत सिंह, क्या तुम्हारी परवरिश का यही नतीजा है कि राम और श्याम महारानी के श्याम कक्ष में पहुंचकर इनकी इज्जत को लूटना चाहा? नहीं महाराज नहीं, आप क्या कह रहे हैं हुजूर? सूर्य पूरब के पश्चिम में उदय हो सकता है, आसमान जमीन पर आ सकता है, लेकिन अगर कोई कह दे कि कुंवर और राम और श्याम ऐसी गुस्ताखी करें, ये सत्यजीत सिंह मानने के लिए कभी तैयार ही नहीं हो सकता। अरे गवाह सबूत मिलने पर फिर भी आप इन्हें निर्दोष साबित करना चाहते हैं। महारानी कामनी आप इनकी माँ है, इस राजमहल की राजमलिका है और इन बच्चों की माँ है। आप जो भी फैसला लेंगी हमें मंजूर है, लेकिन मेरे बेटे राम और श्याम की जिंदगी बख्श देना। और इन्हें मैं आपका हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को बख्श देना। और मेरे पेट में, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हम आराम कक्ष की तरफ चल रहे हैं। अरे वाह! आज तक हमने बहन बेटियों की इज्जत को लूटते सुना है और देखा है, लेकिन एक बेटा अपनी माँ की इज्जत को लूटे, ऐसा तो हमने जिंदगी में पहली बार सुना है और देखा है। ये तुम क्या कह रहे हो कि कुंवर राम और श्याम राजमाता की अस्मत को लूटना चाहते थे? महामंत्री बलराज सिंह जिस रतनगढ़ राज्य की हर बहन बेटियां रक्षाबंधन के दिन थाल सजाकर अपने भाई राम और श्याम की सूली कलाई को राखी से सजाने के लिए हर वक्त इनका इंतजार करती है, और ये भाई उन बहनों की नहीं बल्कि राजमाता की अस्मत लूटना चाहते। तुम्हारी कहने का मतलब सेनापति सत्यजीत सिंह, सफाई देने की जरूरत मत करो, ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। तुमने इन दोनों बच्चों की परवरिश नहीं किया, बल्कि इनका भविष्य खराब कर दिया। इनको संस्कार नहीं सिखाया, बल्कि आज इनके भविष्य को खराब कर दिया। हरामजादे, तू कह रहा है कैसे रियाद कर रतनगढ़ की बहन बेटी
बेटिया रक्षाबंधन के दिन थाल सजाकर खड़ी रहती है। अरे इन दोनों की घटिया हरकत से तो रतनगढ़ की बहन बेटियां तंग आ गई है। तुम तो सीमा बॉर्डर पर रहते हो, तुम क्या जानो कि रियासत में क्या हो रहा है। हर गली से आवाज बार बार यही आती है कि लोग इन दोनों की गंदी हरकत से तंग आ गए हैं। महामंत्री बलराज सिंह, तुम अवश्य ये बता रहे हो, लेकिन ये जनाब सतजीत सिंह ये मानने के लिए अर्जित तैयार नहीं है। सेनापति सतजीत सिंह, रतनगढ़ की हर गलियों में बहन बेटियां रो रही है। ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। अरे वफादार सेनापति सत्यजीत सिंह, उस बुढ़े महाराज के वफादार सेनापति सत्यजीत सिंह, यही परवरिश है तुम्हारी। इन दोनों की परवरिश करने का यही नतीजा मिला मुझे। वाह सेनापति सत्यजीत सिंह, वाह राजमाता, जिस माँ की आत्मा लूटने का प्रयास भी किया जाए, सर में से उसे जमीन में गड़ जाना चाहिए। और आप मुझसे नजर मिलाकर सम्राट ने आपको इस रतनगढ़ राज्य का सारे अधिकार दे दिए कि जो भी आप फैसला लेंगी वो सम्राट को मंजूर होगा। और आप इस तरह की बातें कर रही राजमाता, आपको कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि आपकी आत्मा लूटने का इन बच्चों ने प्रयास भी। इस रतनगढ़ राज्य में मेरी हुकूमत चलेगी। आज से इस रतनगढ़ राज्य के सेनापति के पद से तुम्हें निकालती हूँ। महारानी कौनी, तुम क्या मुझे सेनापति के पद से निकालोगी? ये इस बाप की नगरी में जिन जैसे बच्चों का इस माँ और बेटी के रिश्ते को कलंकित किया जाए, उस पाप की नगरी में सत्यजीत सिंह खुद नहीं रह सकता है। ये रही आपकी शाही शमशेर और ये रही आपकी रिवॉल्वर। भूखता हूँ मैं ऐसी नौकरी पर, मुझे नौकरी करना ही। ऐसे कहाँ जाओगे सेनापति सत्यजीत सिंह? ऐसे कहाँ जाओगे? दरबारी रामबली सेनापति सत्यजीत सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल दी। सेनापति सत्यजीत सिंह, ये शाही दरबार है। शाही दरबार की मर्यादा को तुमने भंग किया और महारानी के समक्ष ऊंची आवाज में बोलने के जुर्म में तुझे कैद खाने के अंदर डालवा दिया जाएगा। शुक्र मना महामंत्री बलराज सिंह कि मैंने अपने हथियार जमीन पर डाल दिए। और अगर रतनगढ़ राज्य की शाही शमशीर मेरे हाथों में होती तो मैं अब तक राजमहल में लाशों के ढेर लगा देता। अग्नि का वो सोला हूँ, अरे अग्नि का वो सोला हूँ, पल मैं प्रलय गुजारूंगी और बगावत करने वाले सेनापति सत्यजीत सिंह सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ न की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। और हाँ दरबारी, आज के बाद सेनापति सत्यजीत सिंह को न खाना देना और न पानी ले जाए। इस रतनगढ़ राज के लोगों किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके। महारानी कामनी, वादा याद है ना? अरे राजा बोलो। वादा करीले साजना, तेरे बिना मन रहूं, मेरे बिना तू न रहोगे जुदा, ये वादा रहा। अरे बिटवा राम और श्याम, कैसा लगा हमारा नमूना?
ये मंत्री हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। रतनगढ़ के लोगों, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके न तुम। ये मंत्री बलराज सिंह और आप? हाँ, अरे वो बुढ़ा, अरे वो बुढ़ा महाराज संभाल के चमड़ी नहीं रह जाएगी, क्योंकि मेरा नाम है महारानी कामनी, और कसम हमार जवानी की अगर बर्बाद करके ना रखी तो मेरा नाम महारानी कामनी। और मेरी बात सुनो बेटा, वो बुढ़ा की बस की बात नहीं है, ये तो मेरे कर्म फूट गए जो कि मेरे माँ बाप ने इस बुढ़े के साथ मेरी शादी कर दी। और मेरी बात सुनो बेटा, तेरी देख सूरत जले तन जा महल से, महल है हमारा राम जादे निकली जा महल से, महल है हमारा, नहीं इस महल में है तेरा। और नहीं पूरी होगी तमन्ना अग्नि का वो अग्नि का पल में परलय गुजारूंगी और बगावत करने वाले राम और साहब तेरा सीना फटा लूंगी। महात्मा होती है
कि अपने बच्चों का दर्द अपने रहती है, लेकिन माँ बचपन से लेकर आज तक मैं और मेरा भाई श्याम माँ के प्यार के लिए सदा तड़पती रही। हमने सोचा आप आई तो हमें माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन माँ आखिर ये सब क्यों कर रही है माँ? क्यों कर रही हूँ? मेरा जो अरे महाराज, ज्यादा बुड़बक मेरी सवारी बर्बाद करने के लिए मुझे लाया है। कहा कि मैं शादी करके लाया हूँ तो महारानी कामनी अपने सुख चैन के लिए नहीं, बल्कि राम और श्याम दोनों बच्चों की परवरिश करने के लिए मैं यहाँ दोनों इन भैंसों की परवरिश करने के लिए आई हूँ। मेरी बात इतना खाते हो, पकाते पकाते खाना थक जाती है। माँ मेरी बात सुनिए माँ, कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। बउआ पकड़ के रोवे, बउआ पकड़ के रोवे, ललना हजारी रामधनी हमारे बड़े चाचा जी, रामधनी रेलवे विभाग इसी उत्तर पारा से ये 10-10 रुपया लड़कन का दे रहे हैं। यही तो रामधनी तो किसी ने इन दोनों की हिफाजत करने की कोशिश की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। अरे रतनगढ़ रियासत के लोगों, अगर किसी ने आवाज निकाला तो तबाही मचा दूंगी। अगर ऐसा कुछ नहीं
तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। रामधनी रेलवे विभाग यही तो पैसा दे दे गए, आदतें खराब की हैं। आओ मारो। अरे हे बुढ़ऊ, आवाज नहीं, हमसे बुरा कोई होगा नहीं। और राम और श्याम, मेरी एक बात सुन लो, इस रतनगढ़ राज से इतनी दूर चले जाके, इतनी दूर कि दोबारा फिर कभी इस रतनगढ़ राज में अपनी सूरत नहीं दिखाना। तुम दोनों, हम दोनों भाई कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? और सुनिए, आज से राज का खाना खाया तो समझ लो 7 गौ का मांस खाया। कसम दे रही है। और आज से इस रतनगढ़ रियासत का पानी पिया तो कसम हमारी जवानी की, समझ लो अपनी मरी हुई माँ का खून पिया। निकल जाइए वरना कहर बरसात